यदि आपने फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का मन बना लिया है और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, और यदि आप एक लेडी एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा अग्रवाल, फैशन डिज़ाइनर एंड स्टाइल कंसल्टेंट, और मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप की एक जर्नी में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें सीखी हैं, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्लान योर गोल्स। सबसे पहले आप अपनी पूरी जर्नी को विजुअलाइज कीजिए। आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, और हर चीज़ों को प्रॉपरली पेन डाउन कीजिए। फिर चाहे वो आपकी मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, वेंडर्स हो, सप्लायर्स हो, कस्टमर्स हो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और तभी अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। जब आप अपने गोल को अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो आपकी पूरी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है और आपका आगे बढ़ने का स्पीड भी बहुत तेज हो जाता है। प्लानिंग में आपको सारी चीज़ों को प्रॉपरली लिखना है। आप कहाँ हैं, कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर आइडिया। जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आपको बहुत ऊंची उड़ान लगानी है और इसके लिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। जब आप अपने सपनों पर, अपनी आइडियाज़ पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, तभी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आपके सारे कलीग्स आपकी आइडिया पर कॉन्फिडेंस शो कर सकेंगे और तभी उनका प्रॉपर सपोर्ट भी आपको मिल सकेगा। जब आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेकर सीरियस होते हैं तो आपको खुद पर इन्वेस्ट करना होता है। आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ सबको पेन डाउन कीजिए। आपकी वीकनेसेस पर आपको काम करना होगा। अपने लिए एक लर्निंग बजट तैयार कीजिए। अपने सीखने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ते जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज़ इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए उसमें अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी, सब कुछ इन्वेस्ट करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है अपना टाइम एंड मनी। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि स्टार्टिंग में आप बहुत सेफ एंड कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, क्योंकि एक लेडी एंटरप्रेन्योर है। आपको अपनी जर्नी में अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखते जाना है, लेकिन अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में ज़रूर इन्वॉल्व रहिए। आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपका मार्केटिंग, आपके बजटिंग क्या है, आपका कितना इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है, आपके जीएसटी, आपके टैक्सेशन, सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप चाहें तो एक प्रोफेशनल हायर कर लीजिए, ताकि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो और बहुत प्रॉपर तरीके से आपका काम हो सके, लेकिन आपको खुद का इन्वॉल्वमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफाई योर एक्टिव एंड लॉयल कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स का बेस रेडी कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रुप के थ्रू हो या फिर किसी मीडिया के थ्रू हो। आप जब जेन्युइन प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो आपके एक्टिव और लॉयल कस्टमर्स की लिस्ट अपने आप रेडी होती जाएगी। आपको उनकी नीड्स को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन में या फिर अपनी सर्विसेज में ऐड करना है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सराउंड योरसेल्फ विथ राइट पीपल। आपके आसपास पॉजिटिव और पैशनेट लोगों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होनी ज़रूरी है, चाहे फिर वो आप उन्हें हायर करें या फिर वो आपके बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो। लेकिन जब आपके पास एकदम सही लोगों की एक टीम होती है, तब आपका काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ एनालिसिस। आपको टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में, अपने ग्रोथ में खुद का एनालिसिस करते जाना है, और इसके लिए आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। कस्टमर्स मुझे क्यों चूज़ करेंगे, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे मार्केट से कुछ अलग बनाते हैं, क्या मेरा डिलीवरी मैकेनिज़्म अच्छा है, क्या मेरी प्राइसिंग सही है, मेरे टच पॉइंट्स, बिजनेस के टच पॉइंट्स कैसे हैं, और सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है वहाँ वहाँ आपको अपना एफर्ट डालना है और उन चीज़ों को
बहुत तरीके से इम्प्रूव करते चलना है। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि आपको पता चले कि आप एक सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको हमेशा अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड रखना है, तभी आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है अच्छे सिस्टम एंड प्रोसेसेस डेवलप करना। अच्छे सिस्टम एंड प्रोसेस डेवलप करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। आप एक बहुत अच्छी टीम को अपना वर्क डेलीगेट कर सकते हैं ताकि आपकी चीज़ें ऑटोमेटेड हो सके। और जब तक आप सिस्टम और प्रोसेस डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, और एक अच्छे लेवल में अपने बिजनेस को ले जाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ बैलेंसिंग योर फैमिली एंड बिजनेस लाइफ। एज ए लेडी एंटरप्रेन्योर मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ये बहुत ही टफ चीज़ है कि आप अपने फैमिली और अपने बिजनेस को बैलेंस कर सकें, बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आप प्रॉपर अपना टाइम मैनेज करके, अपनी टू डू लिस्ट बनाकर, अपनी प्रायोरिटीज सेट करके अपनी फैमिली लाइफ को और अपने बिजनेस लाइफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। बहुत स्मार्टली आपको अपना काम डिसाइड करना होगा, अच्छी टीम बनानी होगी, लोगों को वर्क डेलीगेट करना होगा, फैमिली मेम्बर्स से हेल्प लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है आपको। और जब आप अपने प्रॉपर तरीके से लाइफ को बैलेंस करते हैं तभी आपको बहुत हैप्पी रिजल्ट मिल सकते हैं, सेटिस्फाइंग आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको अपना वर्किंग टाइम और अपना फैमिली टाइम दोनों सेपरेट रखना होगा, दोनों को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। और बहुत सारे स्मार्ट तरीके आपको खुद ही पता है कि किस तरीके से हम अपनी फैमिली लाइफ और अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट गिव अप। जब तक आप अपने पर खुद पर विश्वास रखेंगे, जब तक आप खुद को अपने फ्रंट लाइन में रखेंगे और आप जितना सीखते जाएंगे, आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ये पेंडेमिक सिचुएशन में अच्छे लोगों ने गिव अप कर दिया है, और गिव अप करना सबसे आसान तरीका है। बट हमें अपने सपनों पर भरोसा रखना है, अपने पाथ पर भरोसा रखना है और सेल्फ एनालिसिस करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, बट गिव अप नहीं करना है। फेल होने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, अपनी जर्नी को एंजॉय करना है और बहुत पेशेंसली जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, यदि आप बढ़ते जाएंगे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखते जाएंगे, और इसी जर्नी को आपको एंजॉय करना है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। खुद को मोटिवेटेड रखना है, कांस्टेंट एफर्ट्स डालते रहने हैं, तभी आपको रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो फ्रेंड्स, स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी। बाय बाय।